तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज जो हमारे पास मोबाइल आया है ये है सैमसंग का A750F। और दोस्तों अगर इसकी हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम आप खुद ही देख लीजिए। वाईफाई पर टैप करेंगे तो ये ओपन होगा नहीं, बस यहीं कहीं जो है रुक जाएगा। ब्लूटूथ पर करेंगे तो ये भी यहीं कहीं ऐसे ही रुक जाएगा। और जैसा कि इसको हॉटस्पॉट करेंगे तो ये भी एक्टिव नहीं होगा। फ़िलहाल तो इसमें सिम कार्ड नहीं है, लेकिन ये भी आपका एक्टिव नहीं होगा। ब्लूटूथ को यहाँ से करेंगे तो ब्लूटूथ भी जो है एक्टिव नहीं होगा यहाँ से। यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें इस चीज़ की है, देखिएगा जैसे हम इसकी देखिए वाईफाई को ऑन कर रहे हैं और फिर से जो है ऑफ हो जा रही है। यानी कि ना ही तो इसकी जो है वाईफाई चल रही है और ना ही जो है इसकी कोई ब्लूटूथ भी नहीं इसकी चल रही। बस इसको ऐसा रहेगा ये और ये ऑन होगी नहीं। तो ये दोस्तों इससे प्रॉब्लम है और ना ही जो है इसकी हॉटस्पॉट काम कर रही है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को जो है हमें फिक्स करना है और हम किस तरीके से इसको फिक्स करेंगे A to Z जो है दोस्तों आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको हम डायग्नोज करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी जो है इसको हम डायग्नोज करना शुरू करते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए दोस्तों इसके स्कीमेटिक डायग्राम को हम ओपन करेंगे और एक बिल्कुल इजी वे में स्टेप वाइज जो है आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है इस तरह की प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि स्कीमेटिक डायग्राम को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को डाउट्स होते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर कि इसको हम कैसे रीड करें, कैसे समझें। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए इसके स्कीमेटिक को हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये है आपका A750F। तो इसकी लेआउट और ब्लॉक डायग्राम और स्कीमेटिक तीनों को अभी जो है हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर भी जो है दोस्तों हम यूनिवर्सल मेथड ही लगाएंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि उनको जो सिखाया जाता है यूनिवर्सल मेथड पर ही सिखाया जाता है। भले ही आपके पास उसका स्कीमेटिक हो या ना हो, आप फिर भी जो है उसको आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें हम यूनिवर्सल मेथड को ही लगाएंगे। सबसे पहले इसके ब्लॉक डायग्राम पर चलते हैं और हमें सबसे पहले ये देखना रहेगा कि वाईफाई जो हमारा मॉड्यूल है उसको इफ़ेक्ट क्या क्या कर सकता है। देखिए ये आपका वाईफाई का मॉड्यूल रहा। एक IC यहाँ पर आपकी लगी हुई है S5NC12X01 करके। इसको देखिए क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकता है। इसको एक तो इफ़ेक्ट कर सकता है कि यहाँ पर ये जो वोल्टेजेस दी हुई हैं सारी 1.1, 1.1, 1.8 ये सारी वोल्टेज दी हुई हैं, ये इसको इफ़ेक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर वोल्टेज ही ना मिले तो ये मॉड्यूल एक्टिव ही कैसे होगा आपका। दूसरा इसको इफ़ेक्ट कर सकता है, देखिए यहाँ पे एक RF स्विच है और डुप्लेक्सर है। तो अगर ये आपके ख़राब हो जाएं तो इससे ये तो कभी नहीं हो सकता कि आपकी जो वाईफाई जो है वो ऑन ना हो। हालांकि ये हो सकता है कि वो नेटवर्क को ना सर्च करे या फिर वो नेटवर्क को नहीं जो है कैच कर सके, तो वो हो सकता है। लेकिन इनकी वजह से ये नहीं हो सकता कि आपकी वाईफाई जो है ओपन ही ना हो, ठीक है ना। और ये जो है मेन इसका मॉड्यूल लगा हुआ है वाईफाई का आपका। और यहाँ पर एक एंटीना है, तो एंटीना और ये कनेक्ट हो रहा है ईयरफोन, यानी कि जो FM का है और इसका एंटीना है वो दोनों एक ही दे रखे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो है एक क्लॉक भी दिया गया है एक क्रिस्टल की हेल्प से। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे क्रिस्टल भी लगा हुआ है। और इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो क्रिस्टल है ये एक साइड से तो जुड़ रहा है ये आपके ट्रांसीवर के साथ, ठीक है ना। और एक साइड से जुड़ रहा है आपका जो वाईफाई का मॉड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है इसके साथ। और साथ में आप यहाँ पर देखोगे कि एक तो CPU के साथ भी कनेक्टेड है और एक लाइन इसमें और जा रही है PMI TC XO इन, ठीक है ना। और ये जो है आपका जो मेन आपकी पावर IC है, पावर IC के साथ भी जो है आपका जुड़ रखा है।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो वाईफाई का मॉड्यूल है इसको इफेक्ट यहाँ पे कर सकता है। देखिएगा अगर ये लाइन आपकी ब्रेक हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लाइन है इसकी इनपुट लाइन्स है और ये अगर इसकी वोल्टेजेस यहाँ से ब्रेक हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम है। या फिर अगर इसको यहाँ से क्लॉक ना मिले इस क्रिस्टल की हेल्प से तो तब भी प्रॉब्लम है। तो इसमें मेन अगर देखा जाए तो एक तो वोल्टेजेस बननी है और एक जो है इसके कनेक्शंस बनने हैं जो सीपीयू के साथ है कनेक्टेड है, और तीसरे नंबर पे क्रिस्टल आपका, ठीक है ना। तो ब्लॉक डायग्राम से हमें ये एक आइडिया लग गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस आईसी पर चलेंगे और सबसे पहले जो है इसकी वोल्टेजेस को जो है यहाँ पे हम डायग्नोज करेंगे। तो यहाँ पर जो है देख, यहाँ पर इसकी आईसी लगी हुई है U3004 और ये जो है टॉप साइड पर होती है आपके यहाँ पर। जैसे आपका ये पीसीबी है तो पीसीबी के टॉप साइड पर जो है आईसी होती है इसकी, जो वाईफाई ब्लूटूथ के लिए काम करती है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसकी डिटेल्स को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आपका बीटी और वाईफाई। अब सबसे पहले इसको डायग्नोज करने के लिए हमें, जैसे कि अभी जो हमने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी उसमें भी जो है हमने बताया था कि यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसके वोल्टेजेस होंगे उन वोल्टेजेस को जो है एक बार हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके वोल्टेजेस को जो है देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ पर है। और देखिएगा इन वोल्टेजेस की अगर हम बात करें तो ये वोल्टेजेस आपके एक्टिव होती हैं जब आपका फ़ोन जो है ऑन कंडीशन में है, ठीक है ना। और जब उसमें जो है आप वाईफाई पर टैप करेंगे तो कुछ वोल्टेज में तब आपकी एक्टिव होती हैं। तो खैर सभी वोल्टेज को एक बार देख लेते हैं वन बाई वन करके। इनके साथ में लोकेशन को भी देख करके चलेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे 1.1 और 1.1 यहाँ पे एक कैपेसिटर है आपका। इस कैपेसिटर पे जो है हम देख सकते हैं और इस कैपेसिटर की जहाँ लोकेशन देखें तो यहाँ पर है एक आपका कैपेसिटर। आपको जो है माइक्रोस्कोप की स्क्रीन में भी जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा ये तो रहा इसका वाईफाई का मॉड्यूल जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये जो ऊपर वाला एक कैपेसिटर आपको दिख रहा है, इस पे आनी चाहिए। इस रजिस्टर की लोकेशन देखिए यहाँ पर है आपके, इसको भी आपको दिखा करके चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है आपका, ये इसकी लोकेशन है और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। इस रजिस्टर पर आनी चाहिए आपकी जो यहाँ पर एक वोल्टेज आपकी दे रखी है, यहाँ पर आपकी 1.8 वोल्ट आनी चाहिए, ठीक है ना। इनको अभी हम माइंड में रखते हैं और फिर इसके बाद जो है डायग्नोज करेंगे। जैसा कि अभी देखा कि ये जो यहाँ पे कैपेसिटर है ऊपर, इस पे तो है 1.1 आनी चाहिए, इस रजिस्टर पर आनी चाहिए 1.8 और इसके बाद 1.1 के लिए यहाँ पर देखते हैं। इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर हेड में दिया हुआ है एक कैपेसिटर और इस पे है 1.1। ये देखिएगा ये जो यहाँ पे एक कैपेसिटर लग रहा है, ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इस पे 1.1। और देखते हैं इस कैपेसिटर पर होनी चाहिए 3.3। इसकी लोकेशन देखते हैं एक बार।
C3009, ये देखिएगा यहाँ पर ये हाईलाइटेड हुआ और ऊपर से थर्ड नंबर पर, यानी थर्ड नंबर पे जो ये कैपेसिटर है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है इस पे आनी चाहिए 3.3। चलिए इसको भी देखेंगे। अभी 3.3 हो गया आपका, 3.3 हो गया। और दो और है यहाँ पे वोल्टेज, इसको देख लेते हैं। एक जो है इसमें PA 1.8 है, वो आ रही है यहाँ पर इस कैपेसिटर पर, नीचे से थर्ड नंबर पर। ये होगा राइट साइड से थर्ड नंबर, 1, 2 और 3। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी एक वोल्टेज आपकी आ रही है और इस पर आ रही है आपकी 1.8, ठीक है। और इसके बाद एक आपका और है 1.8 AP जो CPU से है, और इसको यहाँ से हम सर्च करते हैं। ये बिल्कुल राइट साइड में जो कॉर्नर पे लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसमें आ रही है आपकी 1.8, ठीक है ना। तो सारी हमें लोकेशन पता चल गई कहाँ पर जो है कौन सी वोल्टेजेस है, ठीक है ना। तो अभी एक बार इसको हम डायग्नोज करना शुरू करते हैं। चलिए, अभी आप देखोगे तो फ़ोन जो है फ़िलहाल ऑन की कंडीशन में है, ठीक है ना। ऑन कंडीशन में फ़ोन है और इसमें जो है अभी हम वाईफाई को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ओपन तो नहीं हुई है वाईफाई, लेकिन यहाँ पर एक आपका ये ओपन होने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तो इस पर यहाँ पे टैप करते हैं तो अब ये वोल्टेज को यहाँ पर ये बनना चाहिए। मल्टीमीटर आप देखते रहिएगा और कैसे हम डायग्नोज करेंगे वो भी देखते रहिएगा। यहाँ पे इसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। ये तो हुई 1.1 और ये हुई 3.3, 1.8, 1.8 और 1.1। इस रजिस्टर पर थी एक 1.1 वोल्टेज आपके। तो अगर आप देखोगे तो इधर पर कोई वोल्टेज नहीं है आपके, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है आपके। दोनों साइड अगर आप देखोगे तो किधर भी कोई वोल्टेज नहीं है, बाकी की तो वोल्टेज बन नहीं है इस पर। और इसके वाईफाई को एक बार फिर से ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब बनी है नहीं बनी है। अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी कोई वोल्टेज नहीं बनी है आपके। तो अभी अगर हम देखें तो एक तो देखिए ये जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पर भी सही है वोल्टेज। यहाँ पर भी आपकी जो 1.1 बन रही थी वो भी है, 1.1 यहाँ है, 3.3 यहाँ है, 1.8 यहाँ है, 1.8 यहाँ है। और लेकिन 1.1 इस रजिस्टर पर नहीं बन रही है आपकी, ठीक है ना। इस रजिस्टर पर 1.1 नहीं बन रही। तो अभी एक बार इसकी हम कूल टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ पर रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है ना। उसके लिए फ़ोन को अभी ऑफ करना रहेगा। अब एक बार जो है यहाँ पर हम कूल टेस्टिंग करते हैं। और एक बार जो है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस कितना बनना है। इधर आपका 258, ठीक है। इधर भी नॉर्मल है, नॉर्मल है ये भी। ये थोड़ा सा अब नॉर्मल है, लेकिन कोई नहीं, इतना चलेगा।
ये भी नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस रजिस्टर पे देखिएगा बीप आ रही है, मल्टीमीटर दिख रहा है आपको। और इस साइड देखेंगे तो इधर भी जो है आपकी बीप है, इस साइड ही बीप है और इस साइड ही बीप है, ठीक है ना। इस रजिस्टर पे बीप आ रही है, जबकि जो है आपकी वोल्टेज की लाइन है आपकी। अब ज़रा इसको ट्रेस करते हैं कि ये किस में कहाँ जा रही है। यहाँ ये इस रजिस्टर पे जो है दोस्तों ये बीप कर रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आपकी 1.8 वोल्ट आ रही है आपकी, ठीक है ना। 1.8 वोल्ट भी नहीं आ रही थी, आनी चाहिए इस पे 1.8 वोल्ट, और यहाँ पे बीप कर रहा है। ये जो कैपेसिटर था यहाँ पे, तो इस पे भी वोल्टेज थी आपकी 1.1 यहाँ भी थी, 3.3 भी टेस्ट किया, 1.8 ठीक है, ये तो सही थी आपके। लेकिन एक वोल्टेज मिसिंग है इसमें आपके 1.8 वोल्ट। अब इस 1.8 को थोड़ा सा डायग्नोस करने की हम कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे कि कहाँ पर है, जा रही है। और इधर आप देखोगे तो LDO से है, यहाँ से LDO आपको दिख रहे हैं, तो LDO है तो ये आपकी पावर आईसी होगी। एक सिंपल सी बात है कि पावर आईसी होगी आपकी, अगर LDO का ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। और इसका जो आउटपुट है 1.8 वोल्ट 150 मिली एम्पियर। और यहाँ पर आप देखोगे अगर तो 1.8 ये डायरेक्ट आपका पावर आईसी से है, देख रहे हैं ना आप, ये डायरेक्ट आपका पावर आईसी से हो रहा है आपका, यहाँ से LDO 30 से। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं देखिएगा। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इस रजिस्टर को अगर हम यहाँ से निकाल दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी साइड की लाइन जो है ख़राब है। वो किस तरीके से चलेगा पता, देखिए इस रजिस्टर को यहाँ से हम निकाल देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये लाइन शॉर्ट हो रही है या फिर ये लाइन शॉर्ट हो रही है, ये आईसी शॉर्ट है या फिर ये पावर आईसी शॉर्ट है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना। तो इस रजिस्टर को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं ज़रा। चलिए इस बोर्ड को जो है सेपरेट मैंने यहाँ पे कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इस रजिस्टर को जो है हम ओपन कर लेते हैं एक साइड से। देख पा रहे होंगे इस रजिस्टर को आप। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं और फिर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से इस रजिस्टर को जो है हमने ओपन कर लिया, देख रहे हैं ना आप, ये लाइन जो है ओपन हो गई। इस साइड से लाइन जा रही है जो है आपका वाईफाई का मॉड्यूल लगा हुआ है यहाँ पर, और इस साइड से लाइन जा रही है आपकी पावर आईसी पर। अब देखते हैं, मल्टीमीटर देखते रहिएगा, देखिएगा ये साइड तो हुई इसकी जो पावर आईसी से आ रही है, और अगर इसको देखोगे तो ये शॉर्ट है आपकी, आप अगर देख पा रहे हो। दूसरी साइड से देखें तो इधर देखिएगा, इधर जो रीडिंग है वो नॉर्मल है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस रजिस्टर को तो हम बाद में लगा लेंगे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखेंगे, देखिए इधर रीडिंग नॉर्मल है, और इधर यहाँ पर देखेंगे अगर हम, जैसा हम इसको इधर देख रहे हैं, इधर ये शॉर्ट आ रही है। ध्यान से देखिएगा, देखिए प्रॉब्लम क्या है। यानी कि ये जो लाइन है ये तो आगे जा रही है आपके वाईफाई के मॉड्यूल में, और ये जो इधर से लाइन आ रही है ये आ रही है आपके पावर आईसी से, जैसे हमने ट्रेस किया था। तो इसमें जो लाइन आपके यहाँ पे शॉर्ट हो रही है वो लाइन शॉर्ट हो रही है आपके पावर आईसी की, ठीक है ना, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो मल्टीमीटर में। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को पहले उठा करके रख लेते हैं, ये काम आएगा वापस लगाने के लिए।
और अब जो है हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर इसकी पावर आईसी है, यहाँ पर इस पावर आईसी को हम जो है निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए अगर यहाँ से ये यहाँ से शॉर्टिंग चली गई तो इसको जो है हमें चेंज करना पड़ेगा फिर। और देखिएगा ये वो लाइन है, और यहाँ पे इस रजिस्टर को ओपन किया तो ये जो आपके लाइन आ रही है पावर आईसी से, पावर आईसी की साइड से शॉर्ट हो रही है। जब इसको ओपन किया है, जो आपका वाईफाई का मॉड्यूल है ये सही है, इधर रीडिंग आपकी नॉर्मल आ रही है। और इस बीच हम क्या देख सकते हैं कि इस बीच कोई कैपेसिटर तो नहीं इस चीज़ को पावर आईसी को निकालने से पहले। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वैसे तो ये आपकी डायरेक्टली ही जो है आपकी पावर आईसी के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा एक कैपेसिटर और है, ठीक है ना, एक कैपेसिटर और है। अब देखिए यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि ये कैपेसिटर भी आपका शॉर्ट हो जाए। तो हम डायरेक्ट पहले पावर आईसी को नहीं निकालेंगे, पहले यहाँ पर जो है इस कैपेसिटर को एक बार हम देखेंगे, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो अगर हम पावर आईसी भी हमने निकाल दी तो फिर भी ये शॉर्टिंग सेम की सेम ही बनी रहेगी। तो इस कैपेसिटर को यहाँ से देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। ये आपका C5030। इसकी देखिए इसकी लोकेशन है यहाँ पर, देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो है इसकी लोकेशन है, ये है वो। और इसको जरा एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किसी टेक्नीशियन ने इस पर काम किया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए ये लाइन शॉर्ट कर रखी है, देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट कर रखी है। इसको ओपन कर लेते हैं जरा आयरन से, और ध्यान से जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसको पहले आयरन से अच्छा सा साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी देखिए अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे पावर आईसी को निकाल लेते तो तब भी बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम थी। इसलिए हर एक स्टेप को जो है बिल्कुल स्टेप वाइज चलिए, तो तभी जो है आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भाई क्या करते, मैंने बहुत, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बहुत जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं देखता हूँ। अब जैसे उन्हें दिख गया ना कि ये लाइन डायरेक्ट पावर आईसी में जा रही है, वो डायरेक्ट पावर आईसी को उड़ा देते, गारंटी है इस बात की, वो डायरेक्ट पावर आईसी को कर देते। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे हमें ये अगर देखिए हम पावर आईसी को चलिए निकाल भी देते तो प्रॉब्लम तो फिर भी सेम की सेम ही रहती ना, क्योंकि ये कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। अब पहले तो इस कैपेसिटर को यहाँ से हमें सही करना पड़ेगा। अगर लाइन वो फिर भी शॉर्ट हुई तो फिर पावर आईसी को निकालेंगे, लेकिन पहले ही नहीं। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम। और यहाँ पे जो ये लाइन शॉर्ट हो रही है इसको सही करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस पर थोड़ा सा हम आईपी डाल लेते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से ओपन कर लिया हमने। अब एक बार मल्टीमीटर से जो टेस्ट करते हैं। तो ये तो एरिया है सर ग्राउंड का, ये एरिया हुआ सर ग्राउंड का, और देखिए ये पॉजिटिव लाइन है और ये ग्राउंड है। इधर देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव लाइन है। अब देखेंगे आप, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये तो ग्राउंड है और ये है पॉजिटिव लाइन। अब वहाँ पर भी रीडिंग जो है नॉर्मल हो जानी चाहिए, ध्यान से देखना। यहाँ से वो रजिस्टर को हमने निकाला था अभी, और यहाँ पर एक बार रीडिंग को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे रीडिंग आप देखेंगे 534, तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग हो गई यहाँ पर। और इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी नॉर्मल रीडिंग है, इधर भी नॉर्मल है और इधर भी जो है नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अभी हमने रजिस्टर निकाला था उस रजिस्टर को वापस से लगा देते हैं, या फिर उसको ना भी लगाए तो डायरेक्ट जो है एक यहाँ पे हम जंपर कर देते हैं। तो अभी जो है दोस्तों इसको अच्छे से जो है क्लीन कर लेते हैं, जिससे जो है इसकी डस्ट वगैरह यहाँ से रिमूव हो जाए। और एक बार जो है दोस्तों इसकी हम कूल टेस्टिंग करेंगे और एक बार जो इसकी हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। जो इस रजिस्टर पर आपकी बननी चाहिए थी 1.8, उसको देखेंगे वो बन रही है या नहीं बन रही है। तो पहले कूल टेस्टिंग में देखते हैं। तो अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रीडिंग है आपकी 495। तो कूल टेस्टिंग में तो नॉर्मल है, जो यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा था। अब एक बार जो है दोस्तों इसको हम हॉट टेस्टिंग में देखेंगे। यहाँ पर जो आपकी 1.8 वोल्ट आ रही थी वो आपकी आ रही है नहीं आ रही है। तो अभी इसको जो है मोबाइल को हम ऑन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है इसकी एक्टिव वोल्टेज 1.8 बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो इधर में जो है आपकी 1.8 वोल्ट प्रॉपर बन गई है। तो अभी इसकी जो वाईफाई को जो है प्रॉपर ऑन भी हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको असेंबल करके एक बार जो है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जो है चेक करते हैं कि जो इसमें प्रॉब्लम बन रही थी वाईफाई के, तो वो फिक्स हुई है या नहीं हुई है। कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको ऑन करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो वाईफाई भी ऑन हो गया। ब्लूटूथ अगर आप देखेंगे तो ब्लूटूथ भी जो है आपका ऑन हो गया। और अगर हॉटस्पॉट करेंगे तो इसमें तो फ़िलहाल सिम नहीं है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है। तो हॉटस्पॉट भी जहाँ तक मुझे लगता है वो भी चल गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्टेप वाइज जो है हमने बिल्कुल प्रॉब्लम को फिक्स किया। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे वो रजिस्टर था जिस पे आपकी कोई वोल्टेज नहीं बन रही थी। तो अब देखिए कि अगर आप यहाँ पर इस आईसी को बदलते, ठीक है ना, इस आईसी को आप बदलते, चाहे इसको 1 को बदल लो, चाहे 10 को बदल लो, या फिर चाहे 50 को बदल लो, प्रॉब्लम क्या फिक्स हो जाती? कभी भी फिक्स नहीं होती। पावर आईसी को यहाँ से हम बदलते तो
तब भी क्या प्रॉब्लम फिक्स हो जाते, तब भी कोई प्रॉब्लम फिक्स ना होते। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर वे होता है मोबाइल रिपेयरिंग करने का, और यही जो अगर इसी वे से जो है आप रिपेयरिंग करेंगे तो इसी वे से जो है आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अदरवाइज जो है दोस्तों आप एक दो फ़ोन में ट्राई करेंगे और जब वो नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, फिर आप दूसरे फ़ोन पर काम ही नहीं करेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में जो है बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जो है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।